Hello everyone, I am Sachin Sharma, your mathematics educator. Today we start our next lecture, continuity and differentiability. लास्ट लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला और प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, तो आज हम उनको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 के लिए। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमें गिवन है। तो अब हमें y का डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे। हम इस चैनल में जितने भी क्वेश्चन करेंगे पूरे बोर्ड के हिसाब से सोल्व करेंगे, ताकि हमारा कोई भी मार्क्स किसी भी स्टेप की कमी की वजह से ना कटे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन है हमें y इक्वल्स टू, सबसे पहले जो गिवन है उस फंक्शन को लिखेंगे y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये फंक्शन हमें गिवन है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे वो लिखेंगे x। इसका मतलब हो गया कि इक्वेशन 1 है, हम उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? y को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx। ये लाइन को हमें ऐसे याद रखनी है कि जब भी कोई भी डिफरेंशिएशन का फंक्शन देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को नाम देंगे। ये इक्वेशन 1 2 3 कुछ भी, और सीधा सा ये लाइन लिख देंगे, डिफरेंशिएशन इक्वेशन दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो सबसे पहले dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा, किसको डिफरेंशिएट करना है? इस वाले फंक्शन को यहाँ लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक पूरा ब्रैकेट। तो अब हमें डिफरेंशिएट किसका करना है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो कल हमने एक फॉर्मूला देखा था, dy बाई dx अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स हो, y इक्वल्स टू साइन एक्स हो, तो dy बाई dx क्या होता है? cos x। और साथ में मल्टीप्लाई में क्या चलता है? x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx। ठीक है, ये हम कल लिख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें x की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। तो cos, ये पूरा का पूरा अगर मैं a मान लूं, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि ये पूरा का पूरा a है। ठीक है, तो साइन a का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos a। तो सबसे पहले cos a, उसके बाद में मैं इसको साइड में से ड्रॉप कर देता हूं। साथ में ये तो हो गया साइन x का डिफरेंशिएशन। अब क्या करते हैं हम, ये जो x दे रखा है, अगर x ही होता सिर्फ यहाँ पे, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता? 1। लेकिन यहाँ x की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका डिफरेंशिएशन साथ में आ जाएगा d अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ऊपर इतना नोट कर लो, उसके बाद में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन यहां से हटाता हूं। तो हमारे पास क्या आ गया? dy बाई dx किसके इक्वल आ गया? dy बाई dx इक्वल्स टू cos x। x की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इस x का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos x। ये पहले वाली टर्म ऐसे की। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले काम आएंगे। कौन से? x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हम कल पढ़े थे कि अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देखिए, तो आपके सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो ये कितना है? एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है? x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ x की पावर n की वैल्यू कितनी है? 2। तो पावर सामने और पावर में 1 कम, तो कितना बच जाएगा? x की पावर 1। तो ये 1 2x आ गया, और x का डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2x प्लस 0। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, यानी dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ये।
तो जो फंक्शन गिवन था y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये का ये इस पूरे मेथड के हिसाब से हम ऐसे की ऐसे बोर्ड में जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यही मेथड यूज लेंगे, वरना इसका सिंपली डिफरेंशिएशन अगर हमें फंक्शन गिवन है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको सिंपली कैसे सोल्व कर सकते हैं आपको पता है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। बट बोर्ड में क्या है, हर स्टेप के मार्क्स आपको मिलते हैं, तो ये इतना सा सॉल्यूशन तो हमें ये पूरा क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो गया, बट बोर्ड में हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल्स टू कोस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, y इक्वल्स टू कोस साइन एक्स। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, y इक्वल्स टू कोस साइन एक्स, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि हमें गिवन क्या है वो लिखेंगे। गिवन क्या है, सबसे पहले y इक्वल्स टू कोस साइन एक्स, ये फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल्स टू कोस साइन एक्स। इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के। तो सबसे पहले वही काम, जो दो काम हमारे फिक्स है, सबसे पहले वो करेंगे। 2 स्टेप लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले क्या करेंगे, दी हुई इक्वेशन को नाम देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट है, उसके बाद में ये लिखेंगे डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। उसके बाद में हम लिखते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करना है y को, और y की वैल्यू कितनी है, कोस साइन एक्स। अब इसके बाद में हम सोल्व करते हैं। हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। अगर हम बात करें तो y इक्वल्स टू कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy बाई dx कितना होता है, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ये, और कैसे आया वो भी बताया था आपको। तो ये कितना होता है, माइनस का साइन एक्स, और साथ में क्या आता है, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx। यहाँ x की वैल्यू कितनी है, x है, इसलिए इसको ये कितना हो जाएगा 1, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। डिफरेंशिएशन में आपको स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो ना तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा कि ये क्या आ गया, सोल्व नहीं हो रहा, और ना ही कोई माइनर मिस्टेक होने की गलती रहेगी। आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि y इक्वल्स टू कोस एक्स है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो सिंपल सा, यहाँ x की जगह ये x क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये x क्या होता है, x होता है कोस का एंगल ऑफ कोस, ठीक है। तो अगर y का मैं डिफरेंशिएशन देखता हूं तो ये होता है माइनस का साइन एक्स, ये एज इट इज, और बाद में हम x को डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो गया dx अपॉन dx। अब एंगल कुछ भी हो सकता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, और एंगल x की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैंने कोई भी फंक्शन लिख दूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं, कुछ भी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। तो हम यहाँ सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन ये x एज इट इज। कहीं पे भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि ये तो मैंने ये सीधा सा लिख दिया और इसका, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस का साइन एक्स। हमने कोस का डिफरेंशिएशन किया। अब इसके बाद में हमें पता है कि जो ये x आता है, x कौन, एंगल ऑफ कोस। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, एंगल ऑफ कोस। तो यहाँ पे एंगल कितना है, साइन एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन dx साइन एक्स। यहां तक कोई डाउट, क्लियर। इसके बाद में बस अब हमें क्या करना है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन एक्स। ये साइन एक्स क्या है, इस साइन एक्स का एंगल है, ठीक है। यहाँ अगर ये कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, तो ये समझने के लिए ध्यान रखना है, ये वाली सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और जो ये एंगल होता है उसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद में साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, कोस एक्स, और अब साइन एक्स का एंगल कितना है, ओनली एक्स है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन
इंटू 1। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो उसके बाद में क्या करेंगे, माइनस का साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो इसको ये थोड़ा सही वे में लिख देते हैं, माइनस का कोस एक्स साइन एक्स। तो आई होप आपको ये हम एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करें। सबसे पहले हमने क्या किया, जो फंक्शन गिवन था उसको लिया कि इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद में हमने कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ये जो एक्स है वो कोस एक्स का एंगल है। ठीक है, तो इसको एच डी लिख दिए। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो एंगल होता है एक्स, उसको अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे एंगल एक्स कितना है, एक्स, और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना होता है 1, इसलिए हम इसके मल्टीपल में कुछ भी नहीं लिखते। बट यहाँ पे एंगल कितना है साइन एक्स, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। इस क्वेश्चन को हम इस वे से भी सोल्व कर सकते हैं। हमें गिवन है y इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको स्टार्टिंग में मान लेता हूं t, तो y इक्वल टू क्या हो गया, कोस t, और t की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। अब ये क्या हो गया, दो फंक्शन हो गए। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, फिर उसके बाद में इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और वैल्यू पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस का साइन t इंटू dt अपॉन dx। और dt अपॉन dx की वैल्यू कहां से निकाल लेंगे हम, dt अपॉन dx की वैल्यू इस x के रेस्पेक्ट में जब t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, cos x। ठीक है, तो यही सिंपल सा है। बट सोल्व करने का मेथड, इसको कितना भी आप लंबा कर सकते हो, बस आपके ऊपर है कि कैसे आप सोल्व करते हो। बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले sin x और उसके बाद में x का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा फिनिश। जितने भी हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे वो 12th बोर्ड के हिसाब से पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो आप इनको अपने नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहना, ताकि रिवीजन करते टाइम पे आपको ये हेल्प करेगा। इसको फटाफट नोट कर लो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b। ये हमें गिवन है y इक्वल्स टू ax प्लस b, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमारे जो दो काम फिक्स है वो तो हमें स्टार्टिंग में करनी है। तो गिवन क्या है वो लिखेंगे, जो फंक्शन दे रखा है उसे लिखेंगे सॉल्यूशन। ये जो फंक्शन है हमें इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। अब ये हम अभी सोल्व करें उससे जैसे रिलेट नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम, इसको इक्वेशन नंबर देंगे। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वेश्चन अभी हमने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले इक्वेशन ये है, तो इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे वही हमारी जो लाइन, इस पूरे चैप्टर में एक चीज है जो फिक्स रहेगी, वो क्या है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। इस लाइन में सिर्फ दो चीजें चेंज हो सकती है, या तो ये इक्वेशन नंबर चेंज हो जाएगा, या फिर ये आप t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो जिसके रेस्पेक्ट में। बट ये लाइन हमेशा लिखनी है ताकि आप भी क्लियर हो और एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करते टाइम पे पता रहे कि किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। डिफरेंशिएट किसको करना है, y को, और y की वैल्यू कितनी गिवन है, साइन ax प्लस b। ठीक है, ये है dy बाई dx। क्या हो गया, d अपॉन dx इंटू यहाँ पे क्या आता है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब इसमें सिंपल सा हमें पता है, साइड वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर y बराबर साइन x दिया हुआ हो तो इसका डिफरेंशिएट कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x, और साथ में इस x का डिफरेंशिएशन लिखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है अच्छे से। अब हम इसको यहीं अप्लाई करते हैं सिर्फ। तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos ax प्लस b। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos ax प्लस b। और अब साथ में क्या आएगा, अब तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि सर इस x का जो है, ये x है साइन का एंगल, और इसको भी हम अब डिफरेंशिएट करेंगे। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर इसकी वैल्यू x होगी तो ये कितना आ जाएगा 1। कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। साथ साथ स्टेप आप अगर एक एक स्टेप को सोल्व करते हैं तो ना तो गलती होने के चांस है और ना ही कंफ्यूज होने के चांस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos ax प्लस b इंटू ax। तो ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर, और x का डिफरेंशिएशन d के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1।
तो ये कितना आ जाएगा e प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 0, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 0, तो ये इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा a प्लस 0। अब बस इसको सिंपल से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो हो गया फिनिश, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा सिर्फ a, तो ये कितना हो जाएगा a cos ax प्लस b। तो dy बाई dx लास्ट में आपको लिखना है कि ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएट कितना है, इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा a cos ax प्लस b। अगर मैं y बराबर sin ax प्लस b को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा a cos ax प्लस b। ये इतना नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फोर, y इक्वल्स टू sec tan रूट x। अब जिसका कंसेप्ट क्लियर है और जिसने स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले पहला लेक्चर और फिर अब ये लेक्चर देख रहा है तो उसको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और ये एकदम इजी क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो अब इसको हमें जैसे क्वेश्चन अभी करते हैं वैसे क्वेश्चन इसको भी करना है। इसे देख के डरना नहीं है कि इसमें रूट एक्स आ गया, tan x आ गया और sec x आ गया। तो सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं रूट एक्स को साइड में, कि आपको पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आप बताएंगे कि अगर x की पावर n को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आएगा, पावर सामने और पावर में 1 n x की पावर n माइनस, ये होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं रूट एक्स को लिखूं, ध्यान से देखेंगे इसे हम, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, ठीक है। तो अब यही इसमें फंडा यही लगाना है, क्या, पावर सामने dy बाई डी एक्स इक्वल टू पावर सामने कितनी हो जाएगी 1/2 और x की पावर क्या हो जाएगी, पावर सामने पावर में 1 कम। याद रखने का सिंपल सा फंडा है, दांत सामने दांत में 1 कम, इसको किसी अदर वे में नहीं लेना, सिर्फ याद रखने का फॉर्मूला है कि पावर सामने और पावर में 1 कम। तो ये अगर एलसीएम लेंगे 1/2 माइनस 1 कितना होता है -1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। अगर ये ऊपर माइनस की है तो नीचे आके कितना हो जाएगा +1/2, यानी 1/2 x की पावर 1/2। और अभी हमने ऊपर लिखा था कि रूट एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, तो यानी ये कितना हो गया 1/2 रूट एक्स। तो सिंपल वे में हम क्या बोल सकते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी रामायण का क्या मतलब निकला कि x की पावर y बराबर रूट एक्स दे रखा है हमें। अगर y बराबर रूट एक्स दे रखा है और मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, dy बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? ये हो गया सिंपल सा समझने का एक मेथड की रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे आया। इतनी चौड़ी लंबी रामायण के बाद में ये आ गया, बट आपको क्लियर हो गया। अब कुछ भी लिख दूं मैं, ये क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे उससे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं ताकि आप x की पावर को देख के डरोगे। अगर मैं लिखता हूं x की पावर 5 प्लस x की पावर 4, इसको आप इजी वे में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि ये सिंपल लिखी हुई है, इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पावर सामने पावर में 1 कम प्लस पावर सामने पावर में 1, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, कोई डरने की जरूरत नहीं। बट अगर मैं इसी वे में इसको फॉर्म को लिख दूं, x की पावर 5/3 प्लस x की पावर 4/3, अगर मैंने ये लिख दिया तो अब इसमें देख देख इसको तो चक्कर आने लगेगी ये क्या फॉर्म आ गया। बट अगर जिसका कंसेप्ट क्लियर है शुरू से तो वो क्या करेगा कि इसको डरने की जरूरत नहीं है और ना ही दिमाग लगाने की जरूरत है। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि पावर सामने ये लोग, सिर्फ मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करना है, दिमाग ना तो लगाना है और ना ही यूज करना है। पावर सामने और पावर वैसे की वैसे लिख दो और क्या करना है, पावर में 1 कम, ये 1 कम कर दिया। अब एज इट इज इसमें कर देंगे पावर सामने पावर में कितना 1 कम और 1 कम कर दिया। अब एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे इसको, 5/3 x की पावर 5 माइनस 3, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3/3 प्लस 4/3 x की पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 1/2/3। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर रखनी है कि जो बेसिक कंसेप्ट है, हमने कल जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कुछ फॉर्मूले और बेसिक टर्म, तो वो याद रखनी है ताकि पूरा जो आप लास्ट एक्सरसाइज भी सोल्व करते हो
चैप्टर 5 की अगर लास्ट एक्सरसाइज आप सोल्व करते हो तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाली, पूरा एकदम कंसेप्ट वाइज चलते हो तो x की पावर कितनी भी आ जाए आप इजीली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में। तो y इक्वल्स टू सेक tan रूट x दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले या तो हम क्या करें, इसको एक अलग फंक्शन मान लेते हैं, एंगल को हम दोनों ही मेथड से इसको सोल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन है वो फंक्शन लिखेंगे y इक्वल्स टू, गिवन क्या है, y इक्वल्स टू सेक tan रूट x, ठीक है, इतना लिख दिया। अब सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम है इसको दी इक्वेशन नंबर 1, सबसे स्टार्ट करा है तो पहली इक्वेशन यही है, तो इक्वेशन नंबर 1। अब वो जो लाइन फिक्स है एकदम, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हम पूरा बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, वरना इसका आंसर निकालने में अभी 2 मिनट भी नहीं लगेगी और आंसर आ जाएगा। बट इसको पेपर में कैसे सोल्व करना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट, और किसको डिफरेंशिएट करना है वो फंक्शन हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये tan रूट x। अब सबसे बड़ी बात है क्या, सबसे पहले हम ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि सेक x का एंगल तो कौन है। अगर मैं इसको हटा के पूरा, थोड़ी देर हम समझेंगे, 1 मिनट, अगर मैं इसको हटा के अगर a लिख दूं तो ये कितना हो गया सेक, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, tan रूट x। हो रहा है कुछ कंफ्यूजन दूर, a बराबर क्या है, ये क्या है पूरा का पूरा, ये जो यहाँ गिवन है वो क्या है, सेक x का एंगल, और उसकी वैल्यू कितनी है tan x। तो डरने वाली बात नहीं है, अगर मैं यहाँ लिख दूं सेक 30, तो बस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक tan रूट x, और ये पूरा का पूरा क्या है, एक टर्म लिखने, जब भी कोई 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है हमें पता है, साइन कोस टेन, कोट सेक और कोसेक, उनके ये जब लिख दिया तो सीधी सी बात है, इसके बाद में क्या आएगा, एंगल आएगा। तो यहां तक क्लियर है। तो सबसे पहले इसको मैं वापस लिख देता हूं, मिटा के tan रूट x, ठीक है, ये पूरा। तो इस सेक x का एंगल तो क्या हो गया, tan रूट x। अब tan की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो इसका भी एंगल होगा, तो tan का क्या हो गया, रूट x, ठीक है। सेक का तो क्या हो गया, सेक का एंगल क्या हो गया, tan रूट x, और tan रूट x का क्या हो गया, tan रूट x, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हमने कल देखा था कि y इक्वल्स टू सेक x दे रखा हो तो इसका डिफरेंशिएट कितना होता है, इसका डिफरेंशिएट आप बताएंगे कितना होता है, dy बाई dx इक्वल्स टू सेक x tan x, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। और x का डिफरेंशिएट 1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए हम इसको a मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल है जो भी खत्म हो जाए, थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाए। तो सेक a tan, ये हो जाएगा, और a का डिफरेंशिएशन हम वहां लिख देंगे। तो सबसे पहले इस a को हटा के जो a की वैल्यू मानी थी वो लिख देंगे, क्या हो जाएगा, सेक tan रूट x tan। अब इसमें कई को तो देख के ये चक्कर आ गए होंगे कि कितने सारे tan हो गए, कौन सा किसका एंगल है, बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया होगा। बट जिसने जो शुरू वाली टर्म अच्छे से समझ ली कि ये जो है सेक, तो ये इसका एंगल क्या है, x, तो ऐसे ही सेक x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक x tan x, ठीक है। मैंने लिखा सेक और tan, और दोनों के एंगल साथ में आएंगे, और एंगल क्या होता है, जो एंगल हम यहाँ लेते हैं वही एंगल नीचे आता है दोनों के साथ में, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा सेक x tan x। अब साथ में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको मिटा दूं तो हमें ये याद रखना है, y बराबर रूट x हो तो रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट x। मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इधर आगे जाएगा। अब साथ में क्या करना है हमें, dy बाई dx। क्या करते हैं हम, अगर मैं लिखूं साइन x और मुझे डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो साइन x का तो हो जाता है कोस x, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, tan रूट x, तो हम अब डिफरेंशिएट करेंगे tan रूट x। ये इतना सेक x का काम यहाँ पे ही खत्म। सब अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो सबसे अच्छा प्रॉफिट क्या होता है उसका, कि आपका कंफ्यूजन खत्म होते जाता है। कैसे, इसमें क्या था, सेक tan रूट x, तो सबसे पहले आपको पता है कि मेरे को सेक x का डिफरेंशिएशन करना है, तो आपने सेक x का डिफरेंशिएशन किया, सेक का काम खत्म। अब ये सेक ना तो कहीं बीच में आएगा और ना इसका काम है। अब कौन बच गया, ये एंगल को जो हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, अब ये एंगल बच गया, तो इस एंगल को हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी अब इस टर्म का काम हो चुका है। अब इसको ऐसे कैसे साथ लेके चलना है,
ना तो इसमें छेड़छाड़ करनी है और ना ही इसके बारे में कुछ सोचना है कि इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा क्या है। ठीक है, तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूं, कंफ्यूजन आपको जहां कहीं भी लगे वो मैं क्लियर करता जाऊंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है बाद में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। dy बाई dx ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x की वैल्यू कितनी है, रूट x, तो कोई बात नहीं, हम x की जगह रूट x लिख देंगे। अब क्या करना है, नेक्स्ट टर्म क्या होती है कि अगर मैं tan x का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो उसके बाद में मेरे को x का भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, d अपॉन dx, और x की वैल्यू कितनी है, रूट x। अब ये इतना लेंथी हो गया कि सबसे पहले तो sec का करो, फिर tan का करो, फिर रूट का करो। तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी हार्ड चैप्टर नहीं है, बस सिर्फ इसमें दो चीजें रखनी है, एक तो पेशेंस और दूसरा है कि आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना है। कैसे, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, जिसका काम खत्म हो गया उसको बीच में छेड़ना नहीं है, उसको एज इट इज साथ के साथ रखेंगे ताकि दिखने में भी वो अच्छा लगे और हमें परेशान भी नहीं करेगा और कंफ्यूजन तो हो नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, sec रूट x का होल स्क्वायर। रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हमने अभी पूरा साइड वर्क करके सोल्व किया था, तो रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2। यानी ये इतनी सारी लंबी रामायण का मतलब क्या निकला, इसका मतलब एक ही निकला कि अगर हमें y बराबर वो गिवन है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy बाई dx। सबसे पहले 1/2 रूट x, इसको एक अच्छा दिखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए, इतनी मेहनत करके इसको सोल्व करें तो लिखेंगे तो अच्छा ही तो लगना चाहिए। सबसे पहले 1/2 रूट x, उसके बाद में क्या जाएगा, sec, ये यहाँ पे कवर हो जाएगा, मैं ऊपर इसको ये क्वेश्चन मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख भी जाएगा। आप बीच में वीडियो को पॉज करके और नोट कर लिया करो साथ साथ, ताकि आपका कुछ छूटे नहीं इसके पीछे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 रूट x इंटू sec tan रूट x tan रूट x इंटू sec स्क्वायर x। इतना लंबा इसका आंसर है। बट कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आई, जब हमने एक एक स्टेप फॉलो करी तो कहीं बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। हमें बेसिक टर्म जो लास्ट वीडियो में मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले बेसिक टर्म है जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किए, एक बार उन्हें जरूर देख ले। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, 1/2 रूट x sec tan रूट x tan रूट x और sec स्क्वायर रूट x। ठीक है, तो आंसर यही आएगा। तो अगर ये वाली टर्म मैं क्लियर कर देता हूं, ये मैंने लिखा sec x। ठीक है, एक तो यहाँ स्क्वायर लगाया, मतलब ये sec का होल स्क्वायर है, या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर इसको ये वाली फॉर्म में लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको नोट करो, लास्ट में देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से एक और जो लास्ट वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी उस मिस्टेक को भी दूर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, आपको याद हो, y इक्वल्स टू u अपॉन v। तो इसका डिफरेंशिएशन गलती में प्लस से माइनस की जगह प्लस लगा दिया था। वो क्या है ना, कई बार हम जोश में कुछ गलती हो जाती है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, u dv अपॉन dx माइनस यहाँ पे प्लस। मैंने क्या किया था, आपको ये बताया था कि अगर मैं प्रोडक्ट का ये लिख के और अगर v का होल स्क्वायर का भाग दे देता हूँ, होल स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा। बट उसमें एक और करेक्शन होगा साथ में, जो प्रोडक्ट है वो तो लिख ही देंगे, क्या लिखेंगे, v du बाई dx अपॉन v स्क्वायर, ये तो लिखेंगे, बट साथ में जो ये प्लस साइन आता है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस है। तो सबसे पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी में, आप लास्ट वीडियो में करेक्शन कर लेना, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ क्या कर दिया था, प्लस साइन कर दिया था। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में जो जितने भी 5 क्वेश्चन और बचेंगे एक्सरसाइज 5.2 के, हम वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल्स टू
y इक्वल्स टू कितना है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू है साइन ax प्लस का b अपॉन, वैसे तो अब ये क्वेश्चन आपसे इजीली सोल्व हो जाएगा अगर इसको सोल्व करते हैं तो, प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम इजीली सोल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको सबसे पहले से डरना नहीं है, अगर डिफरेंशिएशन आता है, एक बात माइंड में सेट कर लेनी कि डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी चैप्टर है, बस इसको स्टेप बाय स्टेप और आपको एक एक स्टेप फॉलो करनी है और बेसिक रूल इसके ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन, वही जो हमारी दो बातें फिक्स है वो करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखेंगे, गिवन क्या दे रखा है, y इक्वल टू साइन ax प्लस b। अगर आप स्टार्टिंग से ही मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो लास्ट तक जब आप प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन होने के बाद में प्रैक्टिस करोगे, तब तक आप हैबिट बन चुकी होगी क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करने से। फिर जो आप ये लिखते हो ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये अपने आप लिखने में आएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप माइंड से आएगा कि हाँ ये लिखनी है, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, आप बार बार लिखोगे। बट अगर आप ये लाइन मिस करने लगे कि नहीं मैं एग्जाम में डायरेक्ट लिख दूंगा, अभी रहने देता हूँ, अभी रफ कॉपी में सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, रफ नोटबुक में सोल्व कर रहा हूँ, तो ये वाली चीजें जब आप यहाँ मिस करने लग जाओगे, पेपर में सिर्फ आपको 3 घंटे क्वेश्चन सोल्व, 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन सोल्व करना है, बट जो आप तैयारी पूरी साल भर कर रहे हो उसमें आप प्रैक्टिस कितनी करते हो, ये बात, ये चीज उस पर डिपेंड करती है। तो आपको अभी से आदत ये बनानी है कि जितनी भी स्टेप हम लिख रहे हैं यहाँ पे, उनमें से किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना सबसे पहले तो इसको दिया इक्वेशन 1, यहाँ पे दो फंक्शन है, अगर मैं इसको u लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं y इक्वल टू u अपॉन v, ठीक है, तो ये कुछ, ये तो चलो जानने पहचानने नहीं रहा, बट ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो सबसे पहले हम दो फंक्शन मानते हैं, लेट अज्यूम, सबसे पहले तो हम ये लेते हैं कि u इक्वल टू मान लिया साइन ax प्लस का b और v इक्वल टू मैंने मान लिया cos cx प्लस, ये दो फंक्शन मैंने मान लिए सबसे पहले, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करते हैं। y इक्वल्स टू ये हो गया, तो dy बाई, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो y इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू u अपॉन v। अगर मैं इसको इक्वेशन सेकंड बोलता हूं तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू क्या, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं dy बाई dx। अगर ये है y इक्वल्स टू u अपॉन v, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने थोड़ी देर पहले जो लास्ट वीडियो करेक्शन देखा था, तो वो का वही लिखना है, u dv बाई dx माइनस v du बाई dx अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले ये करना है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये इतना नोट कर लो आप। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके बाद में फिर हम देखते हैं, आप इतना नोट कर लो फटाफट। इसके बाद में हम सोल्व करते हैं सोल्यूशन को। तो इसको हम नाम दे देंगे क्या, मैथ में सबसे इजी काम है इक्वेशन को नाम देना, 1 2 2 गई, तो ये कौन सी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 ये होगी। अब उसके बाद में हम इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है, इतना नोट हो गया। अब सबसे पहला काम क्या है, इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि दो आसान फंक्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है u इक्वल टू साइन ax प्लस का b, और इस साथ में हम लिख लेते हैं v इक्वल टू cos cx प्लस का, ये दो फंक्शन दे रखे हैं। अभी हमने जो इक्वेशन नंबर 3 लिखी उसमें क्या आ रहा था, du अपॉन dx, u भी है हमारे पास, v भी है, बट हमारे पास दो चीजें मिसिंग है यहाँ पे, एक तो du अपॉन dx, एक है dv अपॉन dx। तो कुछ नहीं, इसकी क्या कहां दिक्कत आ गई, सबसे पहले हम du अपॉन dx फाइंड कर सकते हैं, ये हुई इक्वेशन नंबर 4 और ये होगी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे, वो ये वाली लाइन तो लिखने की आदत हो जानी चाहिए डिफरेंशिएशन चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ये वाली जहां पे भी आप लिखो, ताकि इससे दोनों के क्लियर रहेगा, एग्जामिनर को भी ये पता रहेगा कि कौन सी इक्वेशन किस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, और आपके माइंड में भी क्लियर रहेगा। विथ रेस्पेक्ट टू x, तो
du अपॉन dx कितना हो जाएगा, अगर इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, d अपॉन dx साइन ax प्लस, इसका डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos ax प्लस का। और साथ में क्या आता है, अगर मैं ओनली cos sin x लिखता तो उसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाता, बट इसका एंगल कितना है ax प्लस b, तो इस एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा, a का तो 0 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और ax का कितना है, x की पावर 1 है, तो पावर में एक कम, तो यानी ओनली x बच गई। एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई भी वेरिएबल की पावर में 0 लगाता हूं, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ x की पावर 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा लास्ट में, ओनली a बचेगा। तो a को मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ ताकि हमें दिखने में भी अच्छा लगे और कंफ्यूजन भी नहीं आए। तो ये हो गया du अपॉन dx की वैल्यू, इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में बंद, और इक्वेशन कितनी दे चुके हम, 5 तक दे चुके, तो ये इक्वेशन नंबर 6 यहां तक नोट करो, उसके बाद में हम जल्दी से नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब करेंगे हम डिफरेंशिएट इसको, इक्वेशन नंबर 5 को x के रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे, कुछ नहीं सिर्फ ऐसा एज इट इज करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर विद रेस्पेक्ट टू x, वहां कितना है, यहाँ साइन था, साइन की जगह ये वैल्यू चेंज हो गई, cos cx प्लस d, ये हो गया, ठीक है। आप अपनी कॉपी में दोबारा नीचे कंटिन्यू करना है आपको, आप ऐसे मिटा के नहीं लिख सकते, तो d अपॉन dx बराबर cos cx प्लस d, यहां तक कर लिया। अब ये चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हमने फंक्शन ही चेंज कर दिया तो उसका डिफरेंशिएशन भी चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा, अब हम लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर ही दिया, तो अब हम लिखेंगे क्या, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x, x की वैल्यू कितनी है cx प्लस d, इंटू डिफरेंशिएट d अपॉन dx cx प्लस d। यहां तक कोई डाउट नहीं। और इसका डिफरेंशिएशन अभी जैसे इसका डिफरेंशिएट किया था वैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना, ये तो बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा कितना c, तो ये सिंपली c बचेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं माइनस का c साइन cx प्लस, ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 6 वो हो गई थी, ये होगी इक्वेशन नंबर 6। हमारे पास dv अपॉन dx भी आ गया, du अपॉन dx भी आ गया और उसकी वैल्यू भी आ गई। तो du अपॉन dx की वैल्यू क्या थी, हमने यहाँ से हटा दी, तो उसको दोबारा लिख लेते हैं। तो अब हम जो इक्वेशन थी उसमें सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या थी, dy बाई dx, जो इक्वेशन हमारी स्टार्टिंग में थी, अब हमें उसकी dv और dvx की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले क्या है, dy बाई dx, ये कितना हो जाएगा, v du अपॉन dx माइनस u dv बाई dx अपॉन x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, सॉरी अपॉन v स्क्वायर। हमने du बाई dx भी फाइंड आउट कर लिया, dv बाई dx भी हमारे पास है, तो हम उन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और सिंपल सा ये जो v स्क्वायर है, u और v की वैल्यू यहाँ है, तो ये जो है इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, हम बच्चे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप अभी जितने क्वेश्चन करवाए उनको पूरे स्टेप बाय स्टेप नोट करना, हम इस चैनल पे पूरा बोर्ड के पैटर्न से पढ़ेंगे। तो ये आज के लिए इतना, थैंक यू, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।